शिवरात्रि प्रदोष के दिन का नियम बना लो। कितना भी कर जाओ, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, एक नियम बना लो कि मैं भले मंदिर में पहुंचूं ना पहुंचूं, मैं भगवान के मंदिर जा पाऊं ना जा पाऊं, एक नियम बना लो कि प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन मैं अपने दरवाजे के बाहर एक घी का दीप दरवाजे के बाहर लगाऊंगी और एक घी का दीप किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाऊंगा। दो जगह पर अगर आपने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, एक प्रदोष के दिन, एक शिवरात्रि के दिन, केवल 3 या 4 प्रदोष निकलेंगे, बाबा ऐसी कृपा करेगा कि धीरे धीरे कर्जा चूकना अपने आप चालू हो जाएगा और सब कार्य सफल होना प्रारंभ। 2 दीप लगाने का नियम बना लो, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन। एक नियम पक्का होना चाहिए। एक दुख है, किसी के जाके सामने रोगे, कौन दुख तुम्हारा मिटा देगा? तकलीफ है, किसी के पास जाकर कहोगे, कौन तुम्हारी तकलीफ मिटा देगा? कष्ट है, कोई तुम्हारा कष्ट नहीं मिटा सकता। हमने पहले भी कथा में कहा, खांसी तुम्हें चल रही है, तुम्हें खांसना है। छींक तुम्हें आ रही है, तुम्हें छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है, तुम पड़ोसी से कह छींक, कोई ना छींकेगा। प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि होती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने। जैसे तारा बाबा जी का जन्म माघ शिवरात्रि को हुआ और ज्योति में ज्योति विलीन फागुन शिवरात्रि पर। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक। ऐसा कोई शिवरात्रि नहीं है जो हर महीने ना, प्रत्येक शिवरात्रि कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। हमारी बात पे भरोसा मत करना, बिल्कुल भी। सीवर वाले महाराज पे बिल्कुल भरोसा मत करो, रत्ती भर भी। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीद के लाओ, उसको पढ़ो। सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, पढ़ो। कुमार खंड निकालो, उमा खंड निकालो, शिव महापुराण का कुमार खंड उमा खंड निकाल कर पढ़ो, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है एक बेलपत्री का दान किसके बराबर होता है? तो कहा 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम जी की मूर्ति को बिठाकर सोने का श्रृंगार कर कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उससे 1000 गुना दान बड़ा एक बेलपत्री का दान के बराबर। हम पर भरोसा मत करना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, इसलिए शिव पुराण उठाकर पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाओ, पढ़ो और अध्ययन करो। अध्ययन करने पर तुम्हें मिलेगा कि शालिग्राम भगवान की शिला को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने और हीरे से सजाकर जो दान करने का पुण्य मिलता है, वो पुण्य केवल एक बेलपत्री के दान से मिल जाता है। केवल एक बेलपत्री में वो बल होता है। और अच्छे से समझ लें, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, अब तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है, शिव जी के मंदिर में गई हो, शंकर के शिवालय में गई हो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में पहुंची हो, शिवालय में शंकर के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी होती है, उस बेलपत्र को उठाकर पानी से धोकर वापिस चढ़ा देने का फल क्या होता है, वो भी शिव महापुराण में जरूर पढ़िए। तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है और श्री गुरु शिव पुराण चल रही है, जरा ध्यान से सुनना इसको, बहुत सावधानी से। जितने बाहर के पंडालों में भक्त बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां जहां आवाज जा रही है, जहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। एक बेलपत्री का दान शालिग्राम भगवान के सोने के सिंहासन पर बैठकर दान करने के बराबर है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाने का जो पुण्य है, कहा भारत की भूमि पर 26,000 जो पवित्र नदियां बनी हैं, उन नदियों में
आप स्नान कर कर आएंगे और चारों धामों का दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, आप सारी सप्तपुरियों का दर्शन कर कर आएंगे। उसका जो पुण्य फल होगा, एक बेलपत्री को शंकर पर से उठाकर मिलाकर वापिस शंकर को चढ़ाने का ये फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्री को उठाकर धोकर चढ़ा देंगे, ये फल प्राप्त हो। ना जाने कौन कौन ने ऐसा नियम बना दिया, हमें तो समझ में नहीं आता। थोड़ा सा दुनिया के लोग लोभ लालच में नियम बनाए हो तो बात दूसरी है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, पीछे की आवाज खोलिए, पीछे की। वहां जाके बक्से के तारों चेक करिए कि आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है। ना जाने कौन कौन ऐसा नियम बना दिया, हमारे पुराण में नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा। लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है हमारी कथा, तो वो तो लगता रहता है, उसमें स्मरण ना। किसी पुराण के अंदर यह नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाकर भगवान शंकर को समर्पित करो। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? किसी पुराण के अंदर यह नहीं लिखा, किसी शास्त्र के अंदर यह नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाओ, सोने की बेलपत्र बनाओ और भगवान को चढ़ाओ, भगवान को समर्पित। ये हमारे यहां कहीं 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 हमारी पुराणों में नहीं लिखा गया, कहीं पर। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया। अब किसी ने एक नया नियम बनाया, चांदी की बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाना, सोने की बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना। ये हमारे शिव महापुराण के एक भी 24,000 श्लोक में से एक भी श्लोक में कहीं चांदी और सोने की बेलपत्र का प्रसंग नहीं। किसी को जरूरत पड़ने लगी होगी चांदी की बेलपत्र की तो उसने चढ़वा दी होगी, किसी को सोने की बेलपत्र की जरूरत पड़ी होगी तो उसने चढ़ा दी। वो अपना प्रसंग अपनी जगह। सोने की बेलपत्र क्या कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है? जम के बोलो जरा। चांदी की बेलपत्र कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है क्या? अगर चांदी और सोने की बेलपत्र का नियम आया, पीतल की क्यों नहीं आया? एल्युमिनियम की क्यों नहीं आया? कपड़े की बेलपत्र का क्यों नहीं आया? कागज की बेलपत्र का नियम क्यों नहीं आया? आया तो सोने और चांदी की बेलपत्र का नियम आया। ये हमारे शास्त्र के हिसाब से, ये हमारे शिव पुराण के हिसाब से बिल्कुल नहीं। दूसरे को देखकर कभी मत विचार करना
कई लोग उज्जैन महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। तो वहाँ डलिया मिलती है फूल पत्ती की, तो उसमें एक चांदी की बेलपत्र भी रख देते हैं कि ये चांदी की बेलपत्र वो चढ़ाएंगे और आपको दे देंगे, तो आप वो चांदी की बेलपत्र ले जाके अपनी अपनी तिजोरी में, अलमारी में, अपने अपने घर में रख ना। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को कॉपी में रख लो, किताब में रख लो, और याद रखना बेलपत्री का 1000 टुकड़ा भी हो जाए, 1000 पत्ती के बारीक बारीक टुकड़े भी हो जाए, और वहां से लाने में तुम्हारे हाथ में केवल एक जरा सी तिन का मात्र पत्ती भी तुम्हारे हाथ में अगर बची है घर लाते हुए, तो समझ लेना वो सोने की बेलपत्र से भी बढ़कर है, उसकी कीमत कठिन। बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं, हम उनकी माताओं से निवेदन करेंगे, आपको किसी के पास कहां तक लेकर जाओगे? डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले वो दवाई खिलाओ, एक्सरसाइज कराओ, सब कुछ डॉक्टर के हिसाब से करो, पर एक बेलपत्र और एक शिव जी पर चढ़ा हुआ जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जरूर खाना प्रारंभ करो। मेरा देवाधिदेव महादेव साथ निश्चित। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले तू आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार। शिव है सोने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, चांदी की बेलपत्री जो काम नहीं करती, हीरे पन्ने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, वो एक वृक्ष पर से तोड़ी हुई बेलपत्र वो काम करती। ब्रह्म में मत पड़ना, भ्रमित मत होना। चांदी की बेलपत्र चढ़ाकर कोई तुम्हें दे भी दे और कहे कि ये लो बेलपत्र, ये हमने चांदी की दी है, उसको कह देना ये चांदी की बेलपत्र तुम्हारे पास रखो, हमें तो शंकर जी पे चढ़ी हुई एक सादी सी बेलपत्र दे दो जो दुनिया की औषधि है। बहुत बहुत कथा में भी 5 दिन की कथा में भी अगर कोई व्हील चेयर पर भी बैठकर कथा सुनता है और एक बेलपत्र भी अगर बाबा की खाता है, इस पोथी की, इस पुराण की एक बेलपत्र भी कथा चल रही और उसने खाई, 3 दिन में वो कथा के पंडाल में भी खड़ा मिलता ही हमने इस व्यासपीठ से देखा। हम सोने की बेलपत्र को नहीं जानते, हम चांदी की बेलपत्र को, हम हीरे की बेलपत्र को नहीं जानते, पर हम इस बेलपत्र को जानते हैं जो बेलपत्र शुरू से वेद पुराण शास्त्र वर्णन करते आए हैं। जिस बेलपत्र के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, जिस बेलपत्र के नीचे स्वयं ब्रह्मा, भगवान नारायण और 33 कोटि देवता बैठकर शंकर की आराधना करते हैं, वो बेलपत्र साधारण नहीं। यदि शिव जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना भी होना,
शिव जी की उठाकर धोकर वापिस शंकर को चढ़ा ना। सारे तीर्थों में जो दर्शन का फल होता है, सारे तीर्थों की नदियों में जो स्नान का फल होता है, सप्तपुरियों के जो दर्शन का दान का फल होता है, वो फल एक बेलपत्र को धोकर शिव को चढ़ा देने पर प्राप्त हो जाता है। वो अब एक नया नियम लोगों ने लगा दिया, सावन महीना आता है 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी खुश हो जाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी भ्रांतियां हैं लोगों की। शिव महापुराण इसी को समाप्त करती है बस। शिव पुराण का कार्य यही है कि भ्रम निकालना, भ्रम से दूर कर दो। एक माता जी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी अगर घर में शिवलिंग रखना हो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है क्या? उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है क्या? हमने अभी इससे पहले जो कथा थी कुशीनगर की, उसमें वर्णन किया था राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कोई देवता है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। पर अगर नर्मदा का कंकर है, नर्मदेश्वर महादेव है, भगवान शंकर के शिवलिंग की कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रतिष्ठा। पारद का, स्फटिक का, मोती का, माटी का, चाहे जिस शिवलिंग का आप निर्माण कर रहे हो उस शिवलिंग में आपको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, आप उसको नर्मदेश्वर मानकर उसका स्मरण करिए। यहाँ तारकेश्वर महादेव में तारा बाबा की कुटिया में 2 शिवलिंग का दर्शन होता है। एक तारा बाबा जी की कुटिया के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है वो पारद का शिव, दूसरा जो शिवलिंग शंकर भगवान के मंदिर के अंदर विराजमान है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। 2 शिवलिंग का दर्शन, एक पारद का, एक नर्मदा जी का। जैसे सीहोर कुबरेश्वर धाम से लाया हुआ कंकर और रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है। औषधि, आप लोगों में तो कोई गए हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम? गए हो? धन्यवाद, प्रणाम आप सबको, रखिए साधु। जाना चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है कुबरेश्वर धाम। हम तो गोपाल जी को और गोविंद जी को भी कहेंगे, सपरिवार एक बार बाबा के धाम जरूर है। और यहाँ तो शिवरात्रि तक कार्यक्रम रहता है ना, शिवरात्रि के बाद तक वहां रुद्राक्ष उत्सव चलता है। 7 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। उस बीच में वहां रुद्राक्ष महोत्सव, वहां का कंकर शंकर होता है। वहां का कंकर अगर आप लेकर आए हैं और उस कंकर को आप पूज रहे हैं तो उसमें शिव की आकृति का दर्शन होता है। एक दूसरा, वहां का जो रुद्राक्ष है उसको पानी में कैसे भी कितने भी साल तक गलाते रहो, वो रुद्राक्ष में बदबू नहीं आती, सड़ता नहीं है और उसका पानी औषधि का कार्य करता है। इसमें भी कई पत्र से उसमें रखे। बेलपत्र को पहचानो। किसी के कहने पर यह नहीं कि उसने कह दिया कि 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ तो हम 1.25 लाख चढ़ा रहे हैं। किसी ने कह दिया 1.25 लाख बेलपत्र लाने से पहले मेरा एक निवेदन है। जो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प लेते हैं उनसे निवेदन है, क्या आपने 1.25 लाख वृक्ष लगाए बेलपत्र के? तब तो आप चढ़ाने के हकदार हो गए। मालूम पड़े बेलपत्र तोड़ कर लिया और समर्पित कर दिया तो उसका सुख नहीं है। 1.25 लाख, आज तारा बाबा की कुटिया में इतने सारे पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए, वृक्षारोपण किया गया, कोई आया उसको तोड़ दे, उसको उखाड़ कर ले जाए, अच्छा लगेगा क्या अपने को? नहीं। तुमने लगाया कितना, तुमने दिया कितना, तुमने करा कितना? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी एक वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल का वृक्ष का आनंद पाया?
आज इस भूमि पर हम गोविंद जी से और हमारे मन में आया तो हम कह दें क्या गोपाल जी, अगर कर सको तो हम तो विनय कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ये शिव पुराण में लिखा है, विद्येश्वर संहिता, जहां पर बेलपत्री के 51 वृक्ष होते हैं, उन वृक्ष की जैसे कहते हैं ब्रज में वाटिका होती है, अशोक वाटिका होती है, वो वाटिका हमारे यहाँ इसको बेल वाटिका कहते हैं। उस 51 वृक्ष की वाटिका में कोई बैठकर अगर एक बार भी अपने दिल की बात भगवान शंकर से कह देता है ना, तो उसको भोलेनाथ को 51 वृक्ष के संकल्प को पूरा करने के लिए 3 दिन के अंदर उसे पूरा करना ही पड़ता है। हमारा इतना सा निवेदन है गोविंद जी से और गोपाल जी से कि तारा बाबा की कुटिया में एक बेल वृक्ष की वाटिका होना चाहिए। ये हमारा केवल एक निवेदन है, और तारा बाबा ही ये निवेदन आप लोगों को आज्ञा दे रहे हो तो हम तो ये कहेंगे कि आपके पास में जगह है तो कहीं 51 वृक्ष बेलपत्री के ऐसे लगाए जाएं, जिसके नीचे एक भाव के साथ बैठकर लोग अपनी माला का स्मरण करें, एक बार बाबा से विनती करें और बाबा उसको स्वीकार करे। ऐसे हमारा हम तो निवेदन कर सकते हैं। ये बाबा कृपा का गोविंद जी, इसको बाबा की आज्ञा मानकर करिएगा, तारा बाबा की, इसको गोपाल जी। बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं बेल का वाटिका होती है, बेल वाटिका बहुत कम होती है। उसका कारण एक होता है, सबसे बड़ा कारण हम बता भी देते हैं। उसका कारण एक होता है, 4 बेलपत्री के वृक्ष आपने लगाए हैं, बड़े भी हो गए, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आराधना करने बैठोगे, धीरे धीरे आपकी तप साधना के कारण बस बेलपत्री का वृक्ष सूखने लगता है। अनुभव करना, आप अगर शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो आपने अनुभव करा होगा, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में बेलपत्री के जो वृक्ष होंगे, आप अगर उसकी आराधना करना चालू करोगे, पूजन करना चालू करोगे, उसकी आराधना करना चालू करोगे, तो धीरे धीरे वो बेलपत्री का वृक्ष आपके पाप को हरता है, आपके पाप को हरता है। उसके कारण बस बेलपत्री का वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। लोग कहते गुरुजी हमने तो बेलपत्री का वृक्ष हमारे यहाँ हरा भरा था, सूख गया। उसका कारण क्या? उसका केवल एक कारण है कि वो व्यक्ति के पाप को हरता है, व्यक्ति के पाप को हरता। और आपने अनुभव करा है, किसी ने देखा है इसे कि जो बेलपत्री का वृक्ष हरा भरा है और कुछ दिन में वो सूख जाता है। हम पूजन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, क्यों सूखा किसी को नहीं मालूम। उसका कारण केवल एक था कि जो जाता था उसके नीचे बैठकर अपने पाप को हनन करता था, पाप हर लेता था। बेलपत्री का वृक्ष ताप हर लेता था, उसके कष्ट हर लेता था, उसका ताप और पाप। और यही क्रम तुलसी के पौधे में भी होता है। जब हमारे घर में, हमारे घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, तुलसी के पौधा हमारे घर के दरवाजे पर होता है, जब कोई भी दुख आने वाला होता है, कोई हरकत होती है, सबसे पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है। वो तुलसी का पौधा जो क्यारे में है वो सूख जाता है। कई घर ऐसे हैं जहां तुलसी का पौधा बार बार लगाया जाता है, बार बार सूख जाता है, फिर लगाओ फिर सूख जाता है। कार्तिक महीने में लगाने का प्रयास करते हैं, फिर सूख जाता है, ना जाने का ऐसे सूख जाता है। लोग पूछते हैं गुरुजी तुलसी का पौधा सूख गया, तुलसी का पौधा सूख गया। उसका कारण केवल तुलसी ताप हरती है, तुलसी पाप हरती है, बेलपत्र पाप हरता है, बेलपत्र पाप। अब विश्वानर मुनि के घर में संतान नहीं थी, पत्नी और पति दोनों धर्मात्मा थे। एक पुण्य करते थे, वो शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। पूजन अगर नहीं कर पाते थे तो प्रदोष या शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि होती है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो शिव की आराधना करने वाला होता है वो शंकर से ही मांगकर बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। शिव जी के 21 अवतार हुए हैं। शंकर भगवान के 21 अवतार एक हुए हैं, फिर 11 रुद्र अवतार अलग हुए हैं। उन 21 रुद्र अवतार में भगवान शंकर के 21 अवतार में एक अवतार है भगवान का गृहपति अवतार। शंकर भगवान के 21 अवतार में से एक अवतार है गृहपति अवतार। महाराज मां नर्मदा जी के तट पर नर्मदापुरम में
एक विश्वानर मुनि रहते थे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के 21 अवतार में से एक अवतार गृहपति अवतार। मां नर्मदा जी के तट पर, मां नर्मदा जी के तट के ऊपर नर्मदापुरम में एक सुंदर विश्वानर मुनि रहते थे, ग्रस्त थे। अपनी धर्म पत्नी के साथ में उनका निवास। जैसे विश्वानर मुनि थे वैसे ही उनकी धर्म पत्नी। बहुत कम घर होते हैं जिन घरों में अगर पति धर्मात्मा है तो पत्नी धर्मात्मा हो, पत्नी धर्मात्मा हो तो पति धर्मात्मा हो। बहुत कम। सोचे जाओ तो नहीं होगा। हमने अभी अभी यहाँ भटिंडा की कथा में एक बात कही थी, पंजाब में भटिंडा में कथा में करने आए थे, तब हमने बोला था अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं होता। हुआ क्या? जम के बोलो, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं हो सकता। हुआ क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। एक अच्छे से अच्छा मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, कहीं का भी मंत्री हो, तो उसका बेटा उसके जैसा नहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे भोले बाबा एक बार जिसको जन्म दे देते हैं, एक बार जिसको जन्म दे देते हैं और उसमें इतना टैलेंट देकर पैदा करते हैं, उसमें ऐसा ज्ञान देकर पैदा करते हैं, उसके जैसा भगवान दूसरा नहीं बनाता, उससे कम बनाएगा पर उसके जैसा नहीं बनाता। अमिताभ के पास में, अमिताभ बच्चन जी के पास में जो टैलेंट होगा उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। सचिन तेंदुलकर के पास में जो टैलेंट होगा वो उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। पिता जैसा बेटा नहीं होता। अगर बाप कलेक्टर है तो उसकी औलाद कलेक्टर हो सकती है, पर बाप जैसी नहीं हो सकती। मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बन सकता है पर उसके पिताजी जैसा नहीं बन सकता। कठिन है। एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है पर उसके जैसा नहीं बन सकता उसके पिताजी। सास अपने 4 बेटों की शादी कर दे, 4 बहुओं को लिया है, पर सास सोचे कि तेरी जैसी आ जाए तो नहीं आ सकती, तू ओल्ड इज गोल्ड है। कहा तेरे जैसा? तेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। तो तुम अपने से क्यों किसी को होड़ कर रहे हो? मेरी बहू मेरे जैसी आना चाहिए, मेरी बहू जितना मैं काम करूं वैसी आना चाहिए, मैं जितनी सुबह से उठती हूँ मेरी बहू उतनी उठने वाली आना चाहिए। अरे माँ, अमिताभ का छोरा अमिताभ जैसा नहीं बना, सचिन का छोरा सचिन जैसा नहीं बना, तो तेरी बहू तेरे जैसी कैसे बन सकती है? तुझे तो भगवान ने खुद आनंद में बनाया है। कहाँ सोच कर बैठे, क्या विचार लेकर बैठे? मेरी बहू मेरे जैसी होना चाहिए। मैं 4 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 4 घंटे काम करे, मैं 10 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 10 घंटे काम करे। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो नहीं हो सकता उसको छोड़ो और लड़ना बंद करो। भगवान से प्रार्थना करो, जैसी भेजी चंद्र घंटा बहुत अच्छी। उसमें क्या रहता? तुम ज्यादा सुधारने का प्रयास करोगे वो नवरात्रि में काल रात्रि बन जाएगा। क्या मतलब? फिर तुम्हें सुबह शाम रोज आरती करना पड़ेगी उसकी। और तुम क्या बहू की आरती करोगे? बहू तुम्हारी गड़बड़ की, तुम क्या करोगे? बहुत। इसलिए हमें किसी के जैसे नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, तुम्हें किसी के जैसे नहीं बनना। अपने अंदर भगवान ने जिस जिसको जन्म दिया पृथ्वी पर, भगवान शंकर जिसको पैदा करते हैं उसको कुछ ना कुछ हुनर देकर पैदा करते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर है। आप किसी के जैसे मत बनो, अपने हुनर को अपनी मेहनत से प्रकट करो। दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहेगी।
पर माताएं पीछे पकड़ के बैठती है, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, तेरी मौसी के छोरे को देख ले मौसी के छोरे जैसा बन जा, बुआ के छोरे को देख ले बुआ के छोरे जैसा बन जा। अब तुम बुआ के छोरे जैसे बनाने में लगे हो और महादेव को रोज एक लोटा वो जल चढ़ा रहा है, और महादेव सोच कर बैठे हैं कि बुआ के छोरे जैसा मत बनना, बुआ के छोरे से भी उज्जवल बनाकर बताऊंगा तेरे को, बस तेरी मेहनत करना, तेरा कर्म करना, तेरी लगन लगा कर बैठना, तेरी मेहनत करते रहना, तुझे उससे भी उज्जवल बनाकर छोड़ूंगा मैं, तू चिंता मत कर। और तुम लगी हो उसके जैसा बन जा, उसके जैसा बन जा। रोज सास अपनी बहू को ज्ञान देती रहती है, उनकी बहू कितनी अच्छी, उनकी बहू कितनी अच्छी। सास को एक बात समझ लेना चाहिए, दूर के ढोल सुहाव। एक बार उस बहू के पाले तो पड़, उसको लेके एक बार बद्रीनाथ घूमने चले जा, मालूम पड़ जाएगा। पेंटिंग की दुकान 4 दिन तक निकले ना बाबा। हमें लग रहा है अच्छी है, ये बहुत विचित्र बात है। हर पत्नी को ये लगता है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है, उस दोस्त की पत्नी भी कहती है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। बस ये दोनों की भ्रम का है, उसको लग रहा है कि भैया जी अच्छे हैं, उनकी पत्नी को लग रहा है भैया जी अच्छे हैं। अब उनको क्या मालूम कि दोनों ही एक क्या शिव कथा करी, अपने में भगवान ने जो देकर भेजा वो किसी ने नहीं देखा। और दया की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाए, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। बहुत सोच से मिले, जिसके ललाट में जो लिखा है वो होना है, जो निश्चित है उसका सोचे से मत। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना, अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छी बहू ढूंढने का प्रयास करती हैं, बेटी के लिए अच्छे से अच्छा दामाद ढूंढने का प्रयास करती हैं, जितनी बेटे। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो रोज भगवान के मंदिर में जाके अपनी बहू के लिए छोरा नहीं मांगती होगी, पोता नहीं मांगती होगी। कोई नहीं कहता कि पोती दे, पर भगवान ने जो सोच कर रखा है वो देता, तुम्हारे सोचे से। वो कहते भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा अमर वरदान दे दो, जैसी बेटी है दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। बेटी हमारी है राधा के जैसी, बेटी हमारी है राधा के जैसी, कान्हा के जैसा, कान्हा के जैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। बेटी हमारी है लक्ष्मी के जैसी,
बेटी हमारी है लक्ष्मी के जैसी, नारायण जैसा दामाद दे दो, नारायण जैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है ऐसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा सदा वरदान दे दो, जैसी बेटी है वैसी। बेटी हमारी है गोरा के जैसी, बेटी हमारी है गोरा के जैसी, आप जैसा ही हमको दामाद दे दो, आप जैसा ही हमको दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा अमर वरदान दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। और मान लो मिल भी गए ए सिरसा वाली जीजियों, अरियो हरियाणा वाली मेरी जीजियों मिल गए, कितनी आस, कितनी आस और कितनी खुश होती हो अच्छा दामाद मिल जाए। बोलो बोलो जम के बोलो, जम के बोलो जरा, खुश होती हो कि नहीं होती? ऐसा दामाद मिला, भगवान की कृपा है, पड़ोसन से जाके कि ये सब दामाद मिला, मेरी बेटी को रोज घुमाने ले जाता, इतना बढ़िया दामाद मिला, मेरी बेटी के मुंह से निकला और उसने सामान मांग के दिया। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी कुछ कहती हो तुरंत मान लेता है। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी को हर 2-4 महीने में मायके लेकर आता है। ऐसा दामाद मिला। अब जैसा तुमने मांगा था ऐसा दामाद दे दो, तुम्हारी बेटी को वैसा पति मिल गया। जैसा तुमने मांगा था उसी तरह तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसा ही मांगा था। तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसे मांगा था, ऐसा बेटा देना, ऐसा बेटा देना। अब तुम्हारी बेटी का पति घुमाने ले जाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को चाउमीन खिलाने ले जाए अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को सोने के जेवर पहनाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति उसको ले जाकर मायके घुमा कर लाए तो अच्छा। और अब क्या बोलो, तुम सब समझदार हो, बोलो। और तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए तो बेकार, वो तो जोरू का गुलाम हो गया। दामाद ले जा रहे तो अच्छा, दामाद खिला रहे तो अच्छा, दामाद पढ़ा रहे तो अच्छा, दामाद सोने की रकम दिलाए तो अच्छा। मेरा दामाद जैसा कोई नहीं, मेरे बेटी का पति इतना बढ़िया, मेरी बेटी का पति अच्छा बढ़िया। तो आप भी अपने बेटे से कहो, बेटा जैसे तेरे जीजा, जैसे तेरे दामाद बेटी का सम्मान करते हैं, तू मेरी बहू का सम्मान कर। तो लगना चाहिए सामने वालों को कि दामाद अच्छा। दूर के ढोल, बस दिक्कत ही तो यही है सिरसा वाली जीजियों, दिक्कत सबसे बड़ी यही आ रही है, बड़ी यही तो पड़ी है, दिक्कत यही है सबसे बड़ी। हमें दिक्कत शिव कथा कर रहे हैं। विश्वानर मुनि की धर्म पत्नी भगवान की भक्त थी, शिव जी की आराधना करना, भगवान शंकर की भक्ति करना।
विश्वानाथ मुनि स्वयं शिव की आराधना में डूबने वाले। इनका एक नियम बड़ा पक्का था, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, विसर्जन करना। और जिस दिन शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते थे, जिस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना नहीं कर पाते थे, जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाते थे, उस दिन एक बेलपत्री का दान देते थे। कितनी बेलपत्री? एक। 3 घंटे भगवान शंकर को, अपने गुरु को, शिव महापुराण को, भगवान की विरल भक्ति को, जो इन्होंने 3 घंटे यहां दिया है। अब लोगों को लगता है कि हमारा समय हमने दिया, हमारा समय हमने दिया, हमारा समय हमने दिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमने जो 3 घंटे भोलेनाथ जी को दिए हैं, वो एक डायरी में लिख कर रखना। जो तुमने तारा बाबा को 3 घंटे दिए हैं, अपने गुरु को, शिव पुराण को जो 3 घंटे दिए हैं, वो 3 घंटे तुम्हारे व्यर्थ नहीं जाए। वो तुम्हारा दिया गया समय व्यर्थ नहीं जाता। जिससे प्रेम करो ना, उससे धन की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना, उससे गाड़ी और बंगले की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना, उससे मोबाइल के बैलेंस की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे एप्पल के मोबाइल की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे चाउमीन खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे पानी पूरी खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे बस एक चाह रहती है कि थोड़ा तो समय दिया करो मुझको, आपके लिए हूं और मैं आपके लिए, थोड़ा तो समय। जिससे प्रेम होता है बस उस समय की चाह करती है। पत्नी पति से कह देती है, क्या ये फालतू का लफड़ा लगा कर रखा, दिन भर दिल्ली जाना, नोएडा जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, वहां जाना।